वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के 75 जिलों में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन चल रहा है और इसी कड़ी में अलीगढ़ में भी देख रहे हैं कि जामा मस्जिद के आसपास सड़क चौड़ीकरण को लेकर लगातार बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है। यानी कि अभी पैमाइश शुरू कर दी गई है, जिसे लेकर देख सकते हैं वीडियो में भी कि किस तरीके से पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अलग अलग टीम बुलाई गई है ताकि किसी भी तरीके का कोई भगदड़ ना हो, कोई अराजकता ना फैले। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, श्रावस्ती से भी एक बड़ी खबर आई है जहां पर मजार पर बुलडोजर चला है, जिसे लेकर अब सियासत भी काफी ज्यादा हो रही है। तो क्या कुछ चल रहा है बुलडोजर एक्शन से जुड़ा, आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले बात करें अलीगढ़ की। अलीगढ़ में देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा फोर्स को बुलाया गया है, क्या ये पूरा मामला जिसके बाद इतना हड़कंप मचा हुआ है? बिल्कुल, सबसे पहले ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को देखनी चाहिए कि कितनी पुलिस बल वहां तैनात है। ये आज सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, तकरीबन 7 से 8 बजे की, और उस तस्वीर में साफ दिख सकता है कि किस तरीके से आरएसी पीएसए के जवान इस वक्त तैनात है ताकि कोई बवंडर ना फैल सके। पूरा मामला आपने सही कहा कि अलीगढ़ का है। अलीगढ़ में दरअसल पूरा विवाद जामा मस्जिद को लेकर हो रहा है। हालांकि ये सियासत की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पूरा मामला बताते हैं आखिर क्या था। प्रशासन ये कह रहा है जो सड़क आप देख रहे हैं इस वक्त, इस सड़क को चौड़ा करना है क्योंकि लोगों को जाम की दिक्कतों का सामना होता है, करना पड़ता है, यातायात काफी बाधित होता है। अब सड़क को चौड़ा करना है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से ये तो देखा जाएगा कि क्या इन दुकानों को सड़क के आगे तो नहीं कर लिया गया, क्योंकि जब इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा गया तो ये जो सड़क थी तकरीबन 50 फुट से ज़्यादा की थी, लेकिन उस पर दुकान आगे आते आते वो सड़क छोटी हो गई, यानी जो सड़क जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। तो प्रशासन ने ये फैसला लिया कि दुकानों से खास तौर पर दस्तावेज मांगे जाएं कि आपके कितने गज की दुकान थी और कितना अवैध अतिक्रमण किया है, कितना नहीं किया है। तो प्रशासन ने बाकायदा अभी नुमाइश की है और दस्तावेज मांगे गए हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ जो दुकानें हैं इसकी जद में कुछ मस्जिदें भी आ रही हैं और ख़ास तौर पर एक जामा मस्जिद आ रही है, उसी को लेकर पूरा बवाल है। क्योंकि अगर दुकानदारों की बात करें तो दुकानदार विरोध नहीं कर रहे हैं। दुकानदार ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी अगर 10 गज या 15 गज जितनी भी दुकानें आगे बढ़ी हैं आप उसे तोड़ दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रशासन अगर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं है, जो अवैध अतिक्रमण होगा उसे तो तोड़ना ही होगा। हाँ सर, लेकिन पैमाइश तो पूरे इलाके की हो रही है, लेकिन सिर्फ बवाल जामा मस्जिद को लेकर ही इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? देखिए, जामा मस्जिद को लेकर इसलिए बवाल हो रहा है क्योंकि जामा मस्जिद को यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी और विपक्ष बता रहा है कि वो काफ़ी साल पुरानी है और जानबूझकर योगी आदित्यनाथ का प्रशासन जामा मस्जिद को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल तो ये भी है कि अब दुकानदारों को दिक्कत नहीं है, दुकानदार ये कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण तोड़ देना चाहिए, और उसके बीचों बीच जब जामा मस्जिद आ रही है और वो अवैध है तो उसे तोड़े जाने पर आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों की मस्जिद तोड़ी जा रही है। जो तमाम दुकानदार हैं वो हिंदू के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। और अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में मुसलमान आबादी ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम दुकानों की बात करें तो उन दुकानों में सारी दुकानें मुसलमानों की नहीं हैं, हिंदुओं की भी दुकानें हैं जिसको तोड़ा जाना है। तो आखिर ये सवाल क्यों कि आप विशेष धर्म को देखकर ही उनको टारगेट कर रहे हैं और आप मस्जिद को ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात लगातार विपक्ष कह रही है। जामा मस्जिद के अंदर जो मौलवी हैं वो ये कह रहे हैं, जो प्रशासन का पूरा जिम्मा संभालते हैं मस्जिद प्रशासन का, उनकी तरफ से भी ये बयान आ चुका है और उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं। फिलहाल अभी पैमाइश चल रही है, नुमाइश चल रही है, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रशासन का जब पूरा हो जाएगा ये काम तो प्रशासन दस्तावेज चेक करेगी सबके, क्योंकि दस्तावेज अभी मांगे गए हैं, आपको डीएम को दस्तावेज दिखाने होंगे और उन दस्तावेजों में पता लगाया जाएगा कि कौन अवैध है, मस्जिद अवैध है, दुकान अवैध है, क्या क्या अवैध है, क्या क्या अवैध है। और उसके बाद नोटिस दिया जाएगा बाकायदा 15 दिन या 1 महीने का, और फिर अलीगढ़ में बुलडोजर चलता हुआ आपको नजर आएगा। सर, मैंने जैसे कि शुरू में बोला था कि यूपी के 75 जिलों में ये चल रहा है बुलडोजर एक्शन को लेकर, लेकिन अलीगढ़ में जब से ये जामा मस्जिद का मामला सामने आया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि यहीं पर ज्यादा बवाल देखने के लिए मिल रहा है। जो सपा के नेता है वो कभी बुलडोजर के सामने खड़े हो जा रहे हैं, कोई सपा के नेता है वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप इस तरीके से कैसे एक्शन ले सकते हैं, इसकी जरूरत ही क्या है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आपको क्यों ये सब करना है, अगर आपको करना है तो पूरा रिकॉर्ड दिखाइए कि आप कितना हिस्सा तोड़ेंगे, कहां से तोड़ेंगे,
कब शुरुआत होगी, नोटिस कहाँ है, प्रॉपर एक रिपोर्ट बना के लेकर आइए, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं। देखिए, मनोज यादव वो रिकॉर्ड नेता हैं जिनकी तरफ से बात कही गई है, और वो कल बुलडोजर के आगे भी, हालांकि वो बुलडोजर चल नहीं रहा था, वो खड़ा था, वो सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी हम बता दें अलीगढ़ में बुलडोजर चला नहीं है, चलना है, लेकिन वो बुलडोजर के आगे आकर खड़े हो गए कि हम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहीं पर भी नहीं चलने देंगे, और अलीगढ़ में तो बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। खास तौर पर यही बताने की कोशिश की गई थी कि देखिए कैसे अलीगढ़ हो, बरेली हो या फिर संभल हो, वहां पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। और देखिए, जामा मस्जिद को लेकर खास तौर पर हो जाता है मुसलमानों को जब भड़काने की कोशिश की जाती है, क्योंकि संभल में जब से जामा मस्जिद का सर्वे हुआ है, कहीं पर भी जामा मस्जिद का नाम सामने आता है तो समाजवादी पार्टी इसी तर्क पर भड़काने की कोशिश करती है कि देखिए संभल की जामा मस्जिद का मामला कैसे कोर्ट में आगे आने वाले समय में वो टूटेगी, और ये बताया जाता है कि कैसे वहां बवाल हुआ था, वैसे ही बवाल करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल, सपा नेता की ओर से ये भी बयान सामने आया कि आप बुलडोजर चला रहे हो उससे दिक्कत नहीं है, आप बुलडोजर सिर्फ एक वर्ग को साथ के बना रहे हैं या चला रहे हैं, उससे ज्यादा दिक्कत है। देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसे जानबूझ के करेगी ही अभी, क्योंकि अलीगढ़ को भी एक बड़ा मुद्दा बना देना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तय कर रखा है। मैंने कल भी ये बात कही थी जब हम ब्रेकिंग कर रहे थे कि जहां जहां पर मुस्लिम एरियाज हैं, चाहे फिर संभल की बात हो, बरेली की बात हो, अलीगढ़ में देखिए मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, वहां पर समाजवादी पार्टी कुछ ऐसा करने की ज़रूर कोशिश करेगी ताकि आगे आने वाले समय में उससे फ़ायदा हो। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा से प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दंगा हो जाए तो योगी आदित्यनाथ का नाम खराब हो जाए। आपने बंगाल के अंदर देखा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि बंगाल के अंदर किस तरीके से दंगा करने की कोशिश हमेशा से ममता बनर्जी की रही है, और ममता बनर्जी उसी के सहारे कहीं ना कहीं सरकार बनाती रही, क्योंकि ये कहकर कि बाहरी लोग और कैसे बीजेपी वहां पे आके घुसपैठ करती है और कैसे मुस्लिमों को सताने की कोशिश की जाती है। सर, महापौर है, उनका भी एक बयान सामने आया, पूर्व महापौर है, वो कह रही हैं कि यहाँ पर जिसको भी दिक्कत हो रही है, विरोध कर रहे हैं जो बुलडोजर एक्शन का, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्या पाकिस्तान जाएंगे अब? देखिए, वो खास तौर पर ये बताने की, देखिए उन्होंने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जब मैं बयान दे रहा हूं तो ऐसे और नेताओं के बयान सामने आए, और बीजेपी नेताओं के अगर बयान सामने आएंगे कि आप पाकिस्तान चले जाइए तो वो कहेंगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान चले जाओ। तो कहीं ना कहीं किसी की जुबान से बात निकलवाने के लिए ये बातें कही जाती हैं, वही महापौर साहब कर रहे हैं। खैर, अब श्रावस्ती की भी बात करते हैं, क्योंकि हमने अलीगढ़ की बात कर ली है। श्रावस्ती में भी बुलडोजर चल रहा है, और श्रावस्ती में मजार पर बुलडोजर चल रहा है, जहां पर भी समाजवादी पार्टी को काफी दिक्कत हो रही है, और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि देखिए कैसे मजार को आपने टारगेट कर दिया। देखिए, सवाल यही है कि आप घरों की बात नहीं करते हैं, आप दुकानों की बात नहीं करते, आप बात करिए ना कि आपने गरीबों का घर तोड़ दिया, आप ये बात करिए ना कि उन जिसके घर तोड़े गए हैं आप उसको वहां से शिफ्टिंग करके दूसरी जगह मकान दे। आपने कभी समाजवादी पार्टी के मुंह से सुना है कि वो ये कह दे कि गरीबों के घर हैं या गरीबों के घरों को अलॉट किया जाए? वो ऐसी बात नहीं कहते, वो हमेशा से मजार कहेंगे, मस्जिद कहेंगे या फिर मदरसा कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे उनका वोट बैंक जुड़ा हुआ है, गरीबों से उनका वोट बैंक नहीं जुड़ा हुआ। जाति आधारित वोट बैंक वो चाहते हैं और विशेष समुदाय को टारगेट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से चाहे फिर मदरसा हो, मजार हो। अब आप देखिए, श्रावस्ती में तो मजार को पहले ही नोटिस दे दिया गया था और ये कहा गया था कि यहाँ पर ये कार्रवाई होगी, लेकिन मजार शब्द जैसे ही सुना वैसे ही विपक्ष हावी हो गया सरकार पर, और प्रशासन पर सवाल उठाया गया कि आखिर ये मजार पर ही क्यों बुलडोजर चला। तो अपने वोट बैंक के चक्कर में आप मस्जिदों का नाम लेंगे, आप मजार का नाम लेंगे, और आप खास तौर पर बताएंगे कि कैसे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। सर, ये एक्टिवनेस का कारण कहीं कल जो समाजवादी पार्टी की 37 सांसदों के साथ मीटिंग हुई है वो तो नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल अपने जितने भी सांसद हैं उनमें जोश भरने का काम किया। उन्हें कहा कि आप SIR पर ध्यान रखें, आप जो भी अतिक्रमण हो रहे हैं या जो भी सरकार के काम हो रहे हैं उस पर ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं, और उसके बाद वो ध्यान देने के नाम पर ये कर रहे हैं। देखिए, एक्टिव होने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि सिर्फ आप सरकार का ही विरोध करें। ठीक बात है, विपक्ष का काम है कि आप सरकार का विरोध करते हैं, विपक्षी पार्टी है और आपका विरोध करना काम है, लेकिन आप सरकार का विरोध तो करिए, लेकिन अपने संगठन को भी मजबूत करिए, अपने आगे आने वाले समय में
पार्टी में ऐसे फैसले लीजिए कि आप चुनाव जीत पाएं 2027 में। लेकिन समाजवादी पार्टी चाहे मीटिंग कर रही हो सांसदों के साथ या विधायकों के साथ या तमाम नेताओं के साथ, वो सिर्फ एक टारगेट तय करती है कि कैसे सरकार को घेरना है। यही गलतियां विपक्षी पार्टी कर जाती हैं। आप बिहार में देखिए, बिहार में भी यही हुआ कि तेजस्वी यादव सिर्फ सरकार को घेरते घेरते रह गए। वो घेरते रहे हमेशा से, लेकिन उन्होंने अपने संगठन को लेकर काम नहीं किया, उन्होंने चुनावी रणनीति को लेकर काम नहीं किया, अपने मुद्दों को लेकर उन्होंने काम नहीं किया। और यही काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है, जिससे आगे आने वाले समय में ये होगा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ सरकार का विरोध करते रह जाएगी और आगे आने वाले समय में भी उन्हें कुर्सी नहीं मिल पाएगी। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यूपी में अलग अलग जिलों में लगातार बुलडोजर चल रहा है, अलीगढ़ में भी उसी कड़ी में चला और श्रावस्ती में भी इसी कड़ी में चल रहा है। तो अब इसको लेकर ये सियासत हो रही है कि आखिर बार बार बुलडोजर क्यों चलता है और एक ही वर्ग को क्यों साधा जाता है, यानी कि मुस्लिम समुदाय को क्यों टारगेट किया जाता है। हालांकि इसको लेकर भी प्रशासन का रुख बिल्कुल साफ है कि ये किसी वर्ग को साधने के लिए एक्शन नहीं किया जाता, बल्कि जहां पर जरूरत है, जहां पर अतिक्रमण है, जहां पर विकास की जरूरत है, वहां पर बुलडोजर चल रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।